जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की गुड़िया आसाम से बाबा का शुक्राना सत्संग लेके विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे आज शुक्रवार के दिन शुक्राने का दिन है। 19 सितंबर है और समय 9:27 पे बाबा आपके श्री कमल चरणों में अपनी पुष्प भरी हाजिरी लेके आपके श्री कमल चरणों में हाजिर हूँ बाबा। मेरे इस शुक्राने को बाबा स्वीकार करना। बाबा आपका लख लख बारी का शुक्राना। पूरे साथ संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनके पूरे टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी है। बाबा आपकी बेटी आज सुबह आपको शुक्राना कर रही है। बाबा ने आज मुझे सुबह उठते ही जल प्रसाद और चाय प्रसाद के साथ मुझे ब्लेस किया है। बाबा ने मैसेज के थ्रू, इसके लिए गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना। बाबा आप सब, हम जितने भी दूर रहे बाबा, हमारे मन में जो भी इच्छा चलता है आप सबको पूरा करने की बाबा वो करते हो कि हमारे कोई बच्चे दुखी ना रहे। कल ही मैं नाराज हो रही थी बाबा से, बाबा आपने मुझे कितना दूर भेज दिया अपनी बेटी को, मायके कब बुलाओगे? और बाबा ने आज जल प्रसाद भी भेज दिया है, चाय प्रसाद भी भेज दिया है। बाबा आपका लख लख बारी का शुक्राना। हर एक नया दिन दिखाने के लिए बाबा आपका कोटि दान शुक्राना है। बाबा हर एक वातावरण में बाबा आप ही बैठे हो, हर एक पेड़, हर पंछी, हर हवा, ये पूरा ब्रह्मांड बाबा आप में समाया है। बाबा आपका लख लख बारी का शुक्राना है गुरु महाराज। बाबा मेरे अंतर मन से, तहे दिल से बाबा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका कोटि कोटि शुक्राना। बाबा बाबा आपने इतना अच्छा जो संगत परिवार और इतना अच्छा बाबा ग्रुप चैट वाला जो हमारा फैमिली है बाबा, ये आपने बख्शा हुआ है, हमें दी है बाबा दाद में। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपका लख लख बारी का शुक्राना है गुरु महाराज। और बाबा यूँ कल होता है संगत परिवार जी कि कल मेरी ननद जो बड़ी वाली है वो कोलकाता में रहती है, उसने फ़ोन किया और उसके बाद उस दिन मैंने जब इन लॉज को लेके जब भी मैंने मतलब ये शेयर की थी मैं अपना सत्संग, तो विपिन अंकल जी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप मतलब अंदर से वो वाले मतलब रखो फीलिंग, बट ऊपरी दिखावा में आप सबसे बात करो, सबको आप माफ़ कर दो, क्योंकि बाबा कहते हैं सबको हमें माफ़ करना है क्योंकि बाबा को जवाब देना है। तो ठीक है, मैंने ठीक है बोल के मैंने मन में बाबा को कहा ठीक है बाबा, मैंने सबको माफ़ कर दिया। होता यूँ है संगत परिवार जी, कल मेरी ननद का शाम को फ़ोन आया है, तो हस्बैंड अंकल जी से वो बात कर रही थी। तो हस्बैंड अंकल जी से बात कर रही थी तो उसने कहा कि भाभी से बात करना है, तो मैंने ले लिया फ़ोन। मैंने कहा चलो ठीक है दे दो, बाबा ने कहा है कि सबको माफ़ करना है तो मैं बात कर लेती हूँ। और ये होता है। उसके बाद में होता यूँ है कि उसके बाद मतलब उसने मतलब बात तो किया मेरे से ठीक है, और उसके तुरंत बाद ही मतलब वो मतलब मेरे मैं बाबा का मंत्र जाप कर ही रही थी कि बाबा आप देख लेना कि उसके मन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। और कल जब मेरे हस्बैंड अंकल जी, इतने दिन से मैं बाबा से जुड़ी हूँ, कभी वो नहीं डरते हैं, कभी भी नहीं रोते हैं सपने में। कल वो 3 बार डरे हैं और मैं उनका हाथ पकड़ के बाबा का मंत्र जाप कर रही थी। और कल तो हमारा ग्रुप चैट भी लगभग 1 बज गया था, 1 बजने वाला था शायद। हाँ, शायद वैसा ही हो गया था। तो इतना देर तक मैं जगी रही थी क्योंकि बाबा तो हमारे साथ हम हर पल होते हैं। और बाबा ने इसीलिए शायद मुझे इतना देर तक जगाए रखा कि कोई तो नेगेटिविटी आई थी उनके पास, जो कि मतलब उन्होंने सपना इतना बुरा देखा कि वो रोने लगे थे सपने में। और कल उन्होंने गुस्से में आके उन कभी हाथ नहीं छोड़ते थे मेरी बड़ी वाली बेटी पे। काफ़ी टाइम हो गया है, 1 साल 1.5 साल हो गए, वो इतना मतलब जोड़ का तो नहीं पीटते हैं उसको। कल उनको पता नहीं क्या गुस्सा आया, वो सो नहीं रही थी तो उन्होंने 2-3 चाटा उसे लगा दिया था। और मैं मंत्र जाप किए जा रही हूँ क्योंकि ये सब तो नेगेटिविटी है ना, ये गुस्सा आना, ये सब पता नहीं कौन सा नेगेटिविटी आया। इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि बुरे लोगों से दूर रहा करो, बात मत करो, डिस्टेंस मेंटेन कर देते हैं। पापा मैं क्या करूँ? अब आप ही ने बोला था मुझे कि बात कर ले, जब बात की हूँ तो बाबा कल घर में ऐसा हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आया बाबा। मैं नहीं जानती बाबा, आप ही को जो करना है करो बाबा, क्योंकि ये लोग तो ना नेगेटिविटी देने के लिए बाबा बैठे हुए हैं। क्योंकि कोई भी बाबा हमें अच्छा खाना पहनना देखना नहीं चाहता। सबके मन में बाबा अंदर ही अंदर जलन ईर्ष्या तो रहती ही है गुरु महाराज, आप जाने जहानो गुरु महाराज। और बाबा का तो बहुत अच्छा अच्छा ब्लेसिंग्स आ रहा है। बाबा कहते हैं जल प्रसाद लेके बाबा ने मुझे सुबह मैसेज दिया कि बेटी जल्दी तेनु त्रिनेत्रधारी महाशंकर के दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, शुक्राना जरूर कर। दिव्य जल प्रसाद बेटी, ये दिव्य जल प्रसाद मैं तुझे तक पहुंचा रहा हूँ। आज गुरुपा के चरणों से निकला हुआ जल प्रसाद तुझे समर्पित है। ये जल प्रसाद तेरे जीवन की हर नकारात्मकता शक्ति को धो देगा, तेरे घर में दरिद्रता और रोग समाप्त होंगे। वह श्रद्धा से शुक्राना कर उसे इसे अपने साथ संगत तक इसे भेज। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। कल एक आंटी जी का मैंने सत्संग सुना था, उसमें भी उन्होंने जल प्रसाद की ही महिमा बताई थी। संगत परिवार जी, अगर किसी का बच्चा अगर मतलब होता है ना कि रोता है, नहीं सुनता, नहीं मानता, तो हमें एक कटोरे में जल लेना है, 7 बार मंत्र जाप करना है और बच्चा जब सोए तब उसके बेड के नीचे रख देना है। कल मैंने भी ये चीज़ किया, तो रात को मेरी जो छोटी वाली गुड़िया है मेरी वृद्धि, वो अच्छे से सोई है। तो बाबा का मेहर है। बाबा आपका लख लखवारी का शुक्राना बाबा। और उसे हमें बाद में
फूल में उस जल को डाल देना है, ऐसा करिएगा। तो बच्चे जो चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, दाँत किटकिटाना, कल एक आंटी जी भी आकांक्षा आंटी जी भी बोल रहे थे कि बच्चे गुस्सा करते हैं, हाथ मुट्ठी बाँधते हैं, दाँत किटकिटाते हैं। तो ये सब अगर हम करें ना बच्चे के साथ, जब बच्चा सो जाए तो 7 बार मंत्र जाप करके और कटोरी में जल रख के बाबा का नाम लेके रख देंगे, और लगे तो उसी के 5 मिनट या 10 मिनट बाद लेके फूल के गमले में डाल दें, या फिर पूरी रात रहने दें, अगले सुबह डाल दें, ऐसा करिएगा। तो बहुत पॉजिटिव इसका वो मिलता है असर। बाबा ने चाय प्रसाद का भी मुझे आज ब्लेसिंग दिया है। बाबा कहते हैं, तेरा ओखा बेला हुन जान वाला है कुड़िए, मैं तेरा काम सब ओके कर दिया है, शुक्राना कर और मौज कर। शुक्राना करने की हाजिरी जरूर लगाई, आज तेरे घर वो खुशखबरी आ रही है जिसका तूने बरसों से इंतजार किया था। गुरुजी ने तेरे पुराने संकटों की फाइल बंद कर दी है, अब हर नया दिन तेरे लिए बरकत लेकर आएगा, तेरे घर धन सेहत और सुख समृद्धि आएगा। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। बाबा ने नए घर की ब्लेसिंग भी दी हुई है। बाबा कहते हैं, नवा घर ब्लेस कितना, ये मैसेज उस तक पहुंचा दो जिसको नए घर की ज़रूरत है। और बाबा ने कहा है, अक्टूबर महीने में तेरे नए घर की बात बन जाएगी, चल खड़ा हो और ओम नमः शिवाय और राम राम बोल दे। शुक्राना बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आप हमारे रग रग में, हमारे कन कन में, हमारे श्वास श्वास में आप बसे हो बाबा, आपका ही शुक्राना है। बाबा कहते हैं, चल जल्दी शुक्राना कर, तेरा दिन बढ़िया लिख देता हूँ। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आप भाई, हम हमसे जो भी बुलवाते हो बाबा, आपके बिना कुछ नहीं हो पाता है गुरु महाराज, आप ही सब कुछ करने कराने वाले हो। बाबा कहते हैं, बेटी आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है, जिसने आज दिल से शुक्राना कहा उसकी झोली खाली नहीं आने वाली। गुरुजी ने आज बहुत सारी रहमतें भेजी हैं, अब यह तुझ पर है कि तो उन्हें शुक्राने में खींची खींची या शिकायतें में खो देगी। बस आज सिर झुका और बिना मांगे कह दे, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज, आपका लख लखवारी का शुक्राना बाबा। आपने इतना सारा हमें जो दाद बख्शी हुई है बाबा, हमें आप हाथ पकड़वा के सारा काम करवाते हो बाबा जल्दी जल्दी से, उसके लिए गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना। बाबा का मैसेज था 12:35 वाले में, बेटा देर ना कर शुक्राना कर, तेरे घर में खुशियों की बारिश होने वाली है। बेटा आज तेरे खाली भंडारे भरने का वक्त आ गया है, आज दिल खोल के शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, हमारे अंतर मन से बाबा, पूरे परिवार की तरफ से बाबा, आपका लख लखवारी का शुक्राना है गुरु महाराज। मेरे पूरे परिवार से बाबा कोई भी गलती होती है तो बाबा क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा, आपके श्री कमल चरणों में बाबा सुबह की इस हाजिरी को बाबा लेके आई हूँ बाबा, इसे प्लीज स्वीकार करना। मेरे पूरे साथ संगत जी के परिवार को खुश रखना बाबा, सबके बच्चे, सबका घर हंसता खेलता रहे बाबा। और बाबा का मैसेज था, आंटी मिस्टेक मत कर, आज मैं यहाँ तेरे दोनों बच्चों का भविष्य सुनहरी कलम से लिखने आया हूँ, और तू है कि मेरे आशीर्वाद को दुत्कारती है, ऐसा करके क्या मिलता है तुझे, आज एक बार शुक्राना कर और देख, तेरे दोनों बच्चों की तकदीर बना दूंगा। शुक्राना बाबा, मेरे दोनों बेटियों का बाबा तकदीर आप ही के हाथ में है बाबा, क्योंकि आप ही सब कुछ करने कराने वाले हो गुरु महाराज। और बाबा जो भी मेरे लिए नेगेटिविटी भेजता है, मेरे लिए नेगेटिव सोचता है बाबा, उन सबको बाबा आप देख लेना गुरु महाराज। आपका लख लखवारी का शुक्राना बाबा, हमारे क्योंकि सब कुछ तो बाबा आप ही हो, हमारे आगे पीछे बाबा सब में आप ही हो बाबा, हमारा कोई दूसरा नहीं है बाबा। और इसी के साथ बाबा अपने इस सुबह के बाबा हाजिरी को यहीं पे पूरा करके फिर से नए शुक्राने में बाबा हमें हाजिरा होंगी बाबा। बाबा का महामंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा अभी 0319 चार्ज पूरा है बाबा। 3 और 9 9 और 1 का भी ब्लेसिंग से आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। 777 तेरा वक्त पलटने वाला है। अब अभी मैं सिर्फ और सिर्फ 777 से ही घिरी हुई रहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा समय। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। बाबा मैं चूँकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना 17 सितंबर का यानी आज विश्वकर्मा पूजा है, विश्वकर्मा बाबा का दिन है बाबा। विश्वकर्मा पूजा के दिन आपके समक्ष बैठकर अपने अमृत वेले का शुक्राना सत्संग
साझा कर रही हूँ गुरु जी। बाबा मेरे, आपका शुक्राना है, शुक्राना है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे दिखवा देते हैं जिससे पता चलता है कि हस्बैंड मेरे जो होता है उससे बहुत कम कम या ना ही बताते हैं। नीचे में हमारे यहाँ कोई गाड़ी रखता है बंगाली, उसी ने किसी के द्वारा कुछ माल खरीदवाया है, उसका पेमेंट के लिए वेट कर रहे थे। वो लेके आया, खुद नीचे गए लेके आए। मैंने कहा जब ये आपको पेमेंट मिला है तो इसमें से जो मैंने कुछ खरीदा हुआ है उसको उसका पैसा दे दो। सीधे बोल दिए ना। मैं वही बोली, मैं तो सब कुछ चुपचाप त्याग के बैठी हुई हूँ, तो ये थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का जो भी खर्चा हो रहा है वो तो दो अभी फिलहाल से। हाँ दूंगा, एक दो दिन हो जाए फिर मैं दूंगा। हमारी सारा पूजा लिटरली 2 साल हो गया, तुम मेरे साथ ऐसे ही कर रहे हो। सॉरी बाबा। तो मेरे खर्च कैसे चलेंगे बाबा? बात यह है कि मैं फंस गई हूँ, तो मुझे EMI देना पड़ता है। तो पता नहीं गुरु जी इन 3 सालों में उन्होंने किससे किससे उधार लेके रखा हुआ है, मुझे नहीं पता मेरे बाबा। अब आहिस्ता आहिस्ता सब बात खुल रहा है सामने, और मेरे सब जगह से मेरे सामान गायब हो रहे हैं। तब भी बाबा आपने अवगत कराया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। अभी भी बाबा मुझे मौका नहीं मिला कि मैं अपने लॉक को ठीक कर सकूं। एज ऑटोमेटिक चीज़ है बाबा, तो थोड़ा भूल गई। बाबा ने कल रात को भाभी ने फ़ोन किया था, भाई आज बाहर जाएगा। अब उसके अनुशंसा है ये बाबा, और बच्चा स्वस्थ है, उसका बेटा स्वस्थ है बाबा। मैंने कहा जो भी कष्ट था एक दिन में बाबा ने उतार दिया, क्योंकि 10% तो लेना ही है ना शिवांगी। बोला हाँ, एलर्जी का एक ही दोस्त से बच्चे का जो एलर्जी बड़ा बड़ा हुआ था वो एकदम ठीक हो गया दीदी। डॉक्टर ने कहा था कि इतना बड़ा डोज यदि जरूरत पड़े तो ही दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है कि बच्चे को और दवा देना नहीं पड़ा। बच्चे अच्छे से एग्जाम दे रहे हैं बाबा। मेरी भतीजा सिर्फ बाबा में परेशान थी थोड़ा अपने बेटे को लेके। जब ही इसी समय बाबा ये पितृपक्ष जब से लगा है, इसका थोड़ा नेचर पलटा हुआ है। जब देखो मुझे ही लेके मारते रहे किसी चीज़ से। वो प्लास्टिक का विकेट आ रहा है बैट का, उसी से पेट में मार रहा है। मैं कुछ काम में बिजी हूँ या आपका नाम लिख रही हूँ, वो आके पोक कर दे रहा है उसी से। मतलब मेरे पीछे लगे रहना। वो तो अच्छा हुआ बाबा आपने वो जो लास्ट वाला सत्संग सुनाया, 50 समथिंग का था, जिसमें नंदम शुक्राना वाली आंटी जो आकांक्षा आंटी है, उन्हें उन्होंने जो वो बाल पितृ दोष के बारे में बताया बाबा, तो मैं बहुत चक्की रह गई कि अरे हाँ, बात तो ये एकदम सही बोल रही है। बाबा ने तो बताया कि ये मेरा छोटा भाई है,
जब मैं जुड़ी थी बाबा, तभी आपने इस बात को टेलीपैथी में से बोला था। जो अपना ये दूसरा जन्म में आया है, वो उसके साथ वैसा ही करेगा जिसने उसके साथ जैसा किया। तो अब किसके साथ क्या करेगा नहीं करेगा, मैं तो कुछ नहीं जानती बाबा। रह रह के तो मैं ही सामने रहती हूँ उसके। तो ये बाबा पहली बार है, मैं इस एक्शन को पहले जानती नहीं थी इसके बारे में कि हाँ इस तरह का दोस्त भी लगता है। मतलब एकदम उसका पर्सनैलिटी अभी अलग है बाबा। थोड़ा एक बात पे तो ऐसा बोली नहीं तो ठीक है, मैं नहीं करूँगा, जा रहा हूँ उधर, बस बाबा उठ के चिटक के चला जाता है। नहीं पढ़ूंगा, नहीं लिखना है। ऐसा बाबा सुन सुन के एकदम दिमाग खराब हो जा रहा है। और हमें ये चिंता हो रहा है कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, कहीं किसी ने कुछ काम तो बांध नहीं दिया। और बाबा ये जो पितृपक्ष का जो समय चल रहा है, इसका भी एक प्रभाव है। वही प्रभाव की वजह से शायद बच्चा मेरा एकदम लिखाई पढ़ाई कोई चीज़ में दिमाग नहीं दे रहा है। जो भी दोस्त है, जिस चीज़ का भी लगा है, हमारे परिवार में किसी ने भी, मेरे चाहे मायके वाले चाहे ससुराल वाले, किसी ने भी इस तरह का गुनाह किया हो कि इनके घर बाल बच्चे का दोष लग गया हो, आप बच्चों को मोक्ष दीजिए, मोक्ष प्रदान करके बाबा उनको अपने नाम बुला लीजिए और स्वस्थ सफल जीवन जी लोग से व्यतीत कराइए बाबा। आपका अनंतम कोटि शुक्राना है कि जिस आंसर को मैं खोज रही थी वो अनंतम शुक्राना वाली आंख शांति के मुंह से निकल गया। ये बच्चे इस तरह से करते हैं क्योंकि उनके ऊपर कुछ तो हावी हो जाता है। जैसे बाबा भुच्चू के घर में भी है। भुच्चू की जो नानी है, मतलब सी स्टिल नाउ, उन्होंने ऐसे ही बहुत बारी कराया है। मैंने भाभी को बोला और शायद बाबा भाभी ने भी करवाया है कि बाबा से माफ़ी मांग के बोलो कि उन लोगों को मोक्ष प्रदान करे और उन तुम लोग को माफ़ करे, ताकि जो बच्चे घर में बच्चे हैं वो लगातार बीमार पड़ते जा रहे हैं, पैसे दंड होते जा रहे हैं। ये सब नेगेटिविटी का असर है। तो आपका ना तो शुक्राना है गुरु जी कि आपने ये बात को मन में डाला और हमने यही बात सुनकर भाभी को भी बताया। बाबा आपका अनंतम बार शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम नाम का प्याला और हरे कृष्ण की हाला, ऐसी हाला पी पी करके ये चला चले मधुवाला। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु बाप। ना जाने आप अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बाप। पता नहीं आप कितने सारे बंधनों से हमें मुक्त करना चाहते हो, कर रहे हो, नहीं पता मेरे गुरु बाप। संगत जी ये बात सच है, गुरुपा हमारा इतना बड़ा बड़ा कष्ट काटते हैं, इतने बड़े बड़े कष्टों को काट देते हैं सिर्फ ड्रीम में दिखा दिखा के। संगत जी बस सच है, बिल्कुल सच है संगत जी। हमारे गुरुपा हमारा इतना ख्याल रखते हैं जितना हम स्वयं खुद का नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हम अपने लिए। आज जैसे रात भर में, मतलब ना मैं क्या देख रही हूँ, मैं अपने और पति के रिश्ते को लेकर के ही मैंने रात भर ड्रीम में देखा। मुझे कुछ याद नहीं रहता है। हाँ, जब तक मैं जग मतलब नींद में मुझे सब याद रहता है, मैं मतलब समझ लो कि कहीं ना कहीं मैं बातें करते रहती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उठती हूँ, जैसे ही मेरा नींद टूटता है तो मुझे लगता है कि अरे मैं तो ये सपना देख रही थी। लेकिन जैसे ही मेरी नींद टूटती है तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। उसमें एक दो पॉइंट ही याद रहता है संगा जी, जिसमें कि कहीं ना कहीं, क्योंकि
दुनिया दुनिया क्या चाहेगी संगत जी, खुद के अपने लोग मान लो जैसे चाहते हैं कि पूरी तरीके से आपको इतना मतलब वो जकड़ दिया जाए हर तरीके से कि आप उस चीज़ से बाहर निकल ही ना पाओ। लेकिन हमारे कृपा के रहते हुए कोई हमारा क्या ही कर सकता है संगत जी। कोई अगर हमारा जितना बुरा कर रहा है वो हमारे लिए उतना अच्छा है। हमारे कृपा से हम उतने ज़्यादा नज़दीक जा रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है संगत जी। क्योंकि अगर हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा ना संगत जी, जितने ज़्यादा हम भावनात्मक रूप से टूटते हैं ना जब, तभी हम स्पिरिचुअल हमारा एक अलग रास्ता खुल जाता है संगत जी। जब हम हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है ना संगत जी, तो हमें दुनियावी चीज़ों से ना बहुत दूर हो जाते हैं। तब हमें कहीं ना कहीं ये समझ में आती है, इस बात को समझ में बहुत अच्छे से फिर कृपा समझाते हैं, ये जो दुनियावी चीज़ें हैं ना कुछ हमारे काम नहीं आने वाली। हाँ ठीक है, जो चीज़ें हैं जीवन को जीने के लिए वो करो, कर्म करो। कभी भी कर्म से पीछे नहीं हटने को बोलते। ये नहीं है कि भैया बस सब कुछ छोड़ छाड़ के बस बैठ जाओ और बस बैठ के ये नहीं कहते कृपा कभी भी करने के लिए, कभी नहीं कहते संगत जी। लेकिन मतलब भावनात्मक रूप से हर चीज़ से जुड़ना संगत जी, उन चीज़ों से ये चीज़ सिखा देते हैं कृपा कि हर चीज़ को अपने दिल पे मत लगाओ। अगर दिल लगाना है तो भगवान से लगाओ, अपने कृपा से लगाओ संगत जी। जब हम भावनात्मक रूप से जब हम टूट जाते हैं ना, रियली सच बात है, जब जब हम जितनी बार टूटते हैं हम उतनी बार स्पिरिचुअल पाथ पे और उतनी गहराई तक हम चले जाते हैं संगत जी। क्योंकि उस टाइम पे हमारा दिल बिल्कुल चकनाचूर हो चुका होता है ना, ये दुनियावी लोगों से, दुनियावी चीज़ों से। तब जा कर के हमें संगत जी, जब हम वो टूटता है ना, तब एक जो बीच का जो एक पर्दा होता है ना भगवान और हमारे बीच का, जब मतलब एक पाथ होता है ना, दरवाज़ा, कई सारे दरवाजे होते हैं संगत जी, और उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं। जैसे जैसे वो दरवाजे खुलते जाते हैं, है ना संगत जी, वैसे वैसे जब हम मान लो एक कमरे में, हम बहुत खुश हैं संगत जी, बहुत खुश हैं, तो हम कभी भी उस दरवाजे से बाहर निकलना ही नहीं चाहेंगे। हमें नहीं पता होगा कि इस दरवाजे के बाहर भी कुछ है, पता नहीं होगा ना। मान लो हम कहीं, ओह सॉरी संगत जी, अब ये देखिए भी नेगेटिविटी का ही पार्ट है कि जब सत्संग करो तो ठक 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 ऊपर के बैठ के लोग भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। सॉरी, आवाज़ आ रही होगी, हम किसी को बोल नहीं सकते कुछ। समझिए, तो जैसे मान लो अगर मैं इस कमरे के अंदर, मैं बहुत खुश हूँ, मैं इस कमरे के लोगों से, मैं बहुत, जो भी हम रह रहे हैं इस जीवन में बहुत खुश है, बहुत खुश है। तो कभी भी मैं चाहूंगी कि मैं इस दरवाजा से बाहर झांकू भी कि बाहर क्या हो रहा है, क्या है, नहीं नहीं झांकूंगी ना। उसी तरीके से जब तक हमें अंदर में हमें कुछ कमी नहीं महसूस होगी, तब तक हम दरवाजा को नहीं खोलेंगे संगत जी। फिर हम दूसरे जगह जाएंगे, फिर तो उसी तरीके से होता है, एक के बाद एक, एक के बाद फिर जब हमें लग जाएगा कि भाई इसमें कुछ भी नहीं रखा है, इस चीज़ में कुछ भी नहीं है, चाहे हम इसमें, हमें कितना भी मजा मजा मिले, ये हो वो हो, इतनी बड़ी ये हो संगत जी, वो क्षण भर का होता है सुख। किसी भी चीज़ का, दुनियावी चीज़ों का सुख वो क्षण भर का होता है। हम नए कपड़े कोई भी हम खरीदते हैं, हमें पसंद का कपड़ा हम मिलता है, तो जब तक हम वो नया कपड़ा खरीद रहे हो तो बहुत खुशी। जब हम एक दो बार इनिशियल स्टेज में जब हम उसको हम वेयर करते हैं, जब नए नए में पहनते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है उस कपड़े को पहन के। लेकिन जैसे 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 हम उस कपड़े को हम दो चार बार हम पहन लेते हैं, फिर उस कपड़े के लिए वो खुशी नहीं होती संगत जी, फिर हमें कुछ और ही पसंद आ जाता है कि भाई अब ये ट्रेंड है या मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे फिर वो चीज़ चला जाता है। उसी तरीके से जैसे कपड़े बदलते हैं ना, वैसी परिस्थितियाँ होती हैं, हमारी भावनाएं सबसे जुड़ती है, वही चीज़ है संगत जी। जब जो चीज़ हमें मिलता है तब तो बड़ी खुशी, उसके बाद समझ में आ जाता है कि भैया बस हो गया, मतलब कहते नहीं कि हो गया बस, इससे ज़्यादा नहीं, हम बोर हो जाते हैं चीज़ों से। और जब जब हम बोर होते हैं तब उतनी उतनी बार हम संगत जी, हम नए नए दरवाजे खोलते जाते हैं। अब उसमें से भी दो दरवाजे खोल खोल के हम जा सकते हैं संगत जी। या तो अगर हमें एक चीज़ में मान लो कोई गलत चीज़ें, हम कोई नशा करना स्टार्ट करता है इंसान, वो छोटे से चीज़ से स्टार्ट करता है, उसको इतना मजा आता है, उसको लगता है कि नहीं भाई इससे भी अब ऊपर लेवल का करना है। करते 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 अब इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, उससे भी ऊपर का पता नहीं क्या क्या होता होगा, मुझे पता भी नहीं है। तो वैसे ही संगत जी, तो वैसे ही एक और दरवाज़ा होता है, वो स्पिरिचुअल दरवाज़ा होता है संगत जी। जब हम, और वो कब खुलता है संगत जी, जब हम सारे दुनियावी चीज़ों में हम सुख खोज लें, भैया इस चीज़ में सुख मिल जाएगा, उस चीज़ में सुख मिल जाएगा, जब हम सब चीज़ से थक हार जाते हैं ना, जब हमें ये समझ में आता है कि यार किसी चीज़ में सुख नहीं है, तब जा कर के वो दरवाज़ा खुलता है हमारा। वो दरवाज़ा खुलता है जब हमें इतना दुख मिले, इतना दुख मिला। अब इसके लिए ये नहीं है कि भैया हम नशा करने लगे, गलत चीज़ नहीं, अलग अलग रास्ते होते हैं, दोनों रास्ते।
हम इन चीज़ों में अगर जितने व्यसन में पड़े, गलत विचारों में पड़े, तो भैया करते-करते हम उन चीज़ों के आदी हो जाते हैं, या तो हम जीवन बर्बाद कर लेते हैं, समझिए। या तो फिर हम, मान लो हम एक चीज़ से हमें समझ में आ गया कि हम सीख ले लें, कि नहीं भाई, अब सीखना, अगर हम किसी चीज़ को गलत चीज़ों में पड़ गए, या अच्छी भी चीज़, हम उसी में इतने ज़्यादा पड़ गए, समझो सामने से हमें उस चीज़ से हमें चोट पहुँच गई, तब तो भैया, तब हम जा कर के हम स्पिरिचुअल पाथ पे चढ़ते हैं। और जितना दुःख मिलते जाएगा, हम और गहराई में उतरते ही जाएँगे। तब हम नीचे नहीं जाते संगा जी, वो गहराई ऊपर की होती है। वो गहराई हमें इतने ऊपर तक लेके जाती है ना, हम वो सोच भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। ये चीज़ें, मैंने एक चीज़ देखा संगा जी, बिल्कुल मेरे साथ ये हुआ है, क्योंकि जब तक हमारा अहम वहम ये वो दिस दैट सारी चीज़ें टूटेंगी नहीं ना संगा जी, तब तक हमें समझ ही नहीं आएगा कि भगवान हमें किस उद्देश्य से उन्होंने हमें यहाँ भेजा है, हमारा उद्देश्य क्या है। हम वो स्पिरिचुअल पाथ पे हम जा ही नहीं सकते संगत जी, हम भक्ति नहीं कर सकते। फिर हमारा जो भाव है वो भगवान से हम जुड़ सकते हैं, लेकिन उस भाव से नहीं जुड़ सकते संगत, फिर हम जुड़ नहीं सकते। बस हम पाठ कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर का पाठ हम इतने साल से तो कर ही आ रहे हैं ना संगत जी, लेकिन हम वो भावनात्मक रूप से भगवान से कहाँ जुड़ पाते संगत जी। हर एक बंदों से, इंसानों से, चीज़ों से, मोह माया रूपी संसार से हम मतलब जुड़ जाते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। एक कपड़े तक से हमारी भावना जुड़ी होती है उस संगत जी। कोई हमें किसी फेवरेट पर्सन ने, स्पेशल पर्सन ने अगर हमें कोई चीज़ दे दिया, या हमारा कोई चीज़ ऐसा होता है जो हमें बहुत खुशी मिलती है जिस चीज़ को वेयर करके, या जो हमारा बहुत फेवरेट होता है कोई कपड़ा, संगत जी उससे हम इतने भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं ना, कि जब उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, वो फट जाएगा फिर भी हम उसको सिल सिल के पहनते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भावना उससे जुड़ गई संगत जी। संगत जी इसी तरीके से बहुत, इससे ऊपर की तो बहुत सारी चीज़ें, इंसान है तो धन है, दौलत है, शोहरत है, ये वो तीसरा, बहुत सी चीज़ें संगत जी, हम इतनी ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, वहाँ पे हम, जबकि हमारी भावनाएं चकनाचूर होती हैं, टूटती हैं, दुख तकलीफ मिलता है, वही भावना संगत जी, हम थोड़े थोड़े भावना के साथ भी संगत जी, अगर हम अपने भगवान से जुड़ जाए ना, भगवान से हम नहीं जुड़ सकते, भगवान हमसे जोड़ते हैं संगत जी। जब हम ये जो छोटी छोटी भावनाओं के पीछे भागते हैं ना, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो, हाय मेरा वो, हाय मेरा वो, जब वो चीज़ें टूटती है ना संगत जी, तभी हम अपने भगवान हमें जोड़ते हैं संगत जी। ये बात सच है कि दुनिया हमें जितना दुख देने की कोशिश कर रहा है, दुनिया हमें सोच रहा है कि हमें जितना तोड़ सके तोड़ दे, वो उनकी गलती नहीं संगत जी, वो हमारी जीत है। वो हमारी इस चीज़ की जीत है कि हमें ये पता है कि मेरे भगवान के मैं करीब जा रही हूँ। हाँ, देखिए संगत जी अभी क्या हो रहा है, हम मुझे इतना तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि ना मैं पाठ पूजा कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे हर चीज़ से तोड़ा जा रहा है। लेकिन इंटरनली जो मेरे गुरुपा ने जो मेरा हाथ थामा हुआ है संगत जी, भगवान को मुझसे कौन छुड़ा सकता है। सॉरी। मुझे कोशिश किया जा सकता है कि मैं दूर हो जाऊं, लेकिन मेरे भगवान को कोई मुझसे दूर कर सकता है क्या? वो हमारे गुरुपा हमसे दूर होंगे क्या? नहीं होंगे। वो तो हमें अपने करीब और लेके जा रहे हैं संगत जी। हमें ये प्यार तब महसूस होता है जब संगत जी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, है ना, फिर भी हमारे गुरुपा हमें जीत दिला रहे हैं, गुरुपा हमें अपने करीब ला रहे हैं, गुरुपा हमसे उतना ही प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार करते हैं गुरुपा हमसे, तब जाके समझ में आता संगत जी कि कहीं तो कुछ है ही नहीं। पता नहीं कितने सारे बंधनों से हमें मुक्ति दे करके, बहुत सारे बंधनों में हम जकड़े हुए समझिए, ठीक है। अभी देखो ड्रीम में देख रही थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना मुझे पता था कि मेरे और मेरे पति के रिश्ते को लेकर के मैं बहुत कुछ देख रही थी, जो लोग चाहते हैं क्या। लेकिन मुझे एक बात याद है संगत जी, मैंने अपने आप को बहुत कष्ट में देखा, और ये भी देखा कि मैं और मेरे पति दोनों को एक ही हथकड़ी में बांधा गया है, ठीक है, बांध दिया गया है, और मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं, मेरे उस हथकड़ी में दोनों हाथ बंधे हुए हैं। अब हथकड़ी का जो गोल जो हिस्सा होता है संग, जिसमें दोनों हाथ मेरे ना बच्चों के जैसे मेरे रिस्ट है ना, वो बड़े पतले पतले हैं, मतलब सच्ची बात है। तो मेरे दोनों हाथ उसमें मतलब कि बंध गए हैं, ठीक है संगत जी। तो अब एक हथकड़ी में एक एक साइड में, ये नहीं है कि दोनों में मेरे दोनों नहीं, मेरे एक ही में मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं, मेरे पति का एक हाथ बंधा हुआ है संगत जी, ठीक है। और उसके बाद में एक में तो इनका भी हाथ, एक हाथ बंधा हुआ है, और ना इनको कपड़े से भी मतलब पूरा जकड़ के इनको रखा हुआ है, ठीक है। और इनका एक हाथ कहीं और है, ठीक है।
समझिए। तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं बहुत, जैसे कि कहता है ना कि इंसान रोने लगता है, परेशान है, जैसा मैं फिलहाल मैं इंटरनली मैं बहुत परेशान हूँ संग जी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ क्या होगा नहीं, और मुझे नहीं पता, मैं ये सब मेरे गुरुपा जानते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मुझे आज के बाद अगले सेकंड का मुझे नहीं पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं पता है। तो मेरा फ्यूचर क्या है ये मेरे गुरुपा डिसाइड करेंगे। मुझे इतना पता है, गुरुपा ने तो इतने सारे सत्संग सुनाए हैं, बहुत से चीज़ें ऐसी ऐसी तब हैं, मुझे नहीं पता क्या होना है कल दिन। जो भी होगा मेरे गुरुपा ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरी सांसें उन्होंने बचा के रखी हैं, मेरे सांसें को गुरुपा ने दोबारा से मुझे सांसें कई बार दे चुके हैं। तो इस सांस का निर्णय तो गुरुपा लेंगे ना, मेरी ये सांसें किस जगह पे, किस समय पे, कितनी बार, क्या, कैसे, कब मैं सांस लूँगी, कहाँ लूँगी, कैसे लूँगी, कब लूँगी, किस माहौल में लूँगी, किस भावना के साथ मैं सांस ले रही हूँ, समझिए सब मेरे गुरुपा डिसाइड करने वाले हैं। मैं और वो जो लोग हैं ना, जो मेरी भावना के साथ खेल खेल करके मुझे और मेरे गुरुपा के करीब लेके जा रहे हैं, मेरे ऊपर गुरुपा को दया तो और आ रही होगी ना कि मेरे इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है। कृपा को कम से कम ये तो दया आ रही है ना, तो मेरे कृपा तो मुझे और अपने करीब तो लेके जा ही रहे होंगे ना, है ना, मेरे कृपा तो मुझसे और प्रेम कर ही रहे होंगे ना संग जी। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे कृपा है ना, भूल रही हूँ संग जी, मेरे दिमाग कंट्रोल में नहीं, कहीं ना कहीं हो सकता है मुझसे कुछ बोलने में बहुत सी गलतियाँ होती हों, तो मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए मेरे कृपा, और माफ़ कर दीजिए संग जी। बहुत सी भूल हो रही होगी, क्योंकि मैं थोड़ी मेंटली अभी, मैं पता नहीं मेरा क्या चल रहा है, ऐसी थोड़ा महसूस करती हूँ आजकल, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। लेकिन संग जी वो चीज़ें हैं, तो मैं ना बहुत रो, मतलब जैसे कि मैं तकलीफ से इंसान कैसे मतलब वो होने लगता है, तो मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरे पति का संग जी, उनका एक ही हाथ उस हथकड़ी में बंधा हुआ है और एक हाथ ऐसे है, तो उनको भी तकलीफ, लेकिन मुझे तो तकलीफ होगी ना संग जी, क्योंकि मान लो एक बंदे का एक हाथ फ्री है, उसको सिर्फ एक ही हाथ, क्योंकि अब हम दोनों शादी के बंधन भी तो वही होता है ना संग जी। अब शादी जब होती है संग जी, तो दो, मतलब दोनों को एक बंधन में बांधा जाता है ना, बांधा जाता है तो दोनों इक्वली बंधे होते हैं। इसमें तो ये नहीं होता है कि एक को पूरे जकड़ करके वो कर दें और एक एक साइड से वो फ्री है, एक साइड से नहीं, ऐसा नहीं। दोनों को एक प्योर बंधन में, बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म होता है ये शादी, लेकिन इस चीज़ को गलत तरीके से लोगों ने बुरा वो कर करके, लेकिन बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जिसको प्योरिटी के साथ हमारे भगवान के समक्ष इन दोनों रिश्तों को बांधा जाता है। हमारे भगवान को साक्षी मान करके शादी होती है संगत जी, तो इससे प्योरेस्ट फॉर्म और क्या हो सकता है ना। लेकिन अलग चीज़ है कि लोगों ने इसका मखौल बना के रखा है शादी विवाह को, कुछ मतलब ही नहीं रह गया आज के डेट में। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो कुछ लोग इस चीज़ का मजाक बना के रखे हैं, जैसे मेरे लाइफ में है, वो चीज़ों की बात करी संगत जी, सब सब ऐसा नहीं है, 100% की बात नहीं कर रही हूँ। तो मैं क्या देख रही हूँ संगत जी ना, फिर क्या है ना कि करते करते मैं बहुत परेशान हूँ, फिर उस वो हथकड़ी खुल जाती है संगत जी। मैंने ये चीज़ देखा कि वो हथकड़ी खुल जाती है, मेरा हाथ छूट जाता है उससे, फिर पति के हाथों में बंधा रहता है, वो कपड़ों से फिर उनको बांधा रहता है, शायद उनका भी फिर बाद में धीरे धीरे खुलता है। तो एक चीज़ तो मेरे गुरुपा ने चीज़ मुझे बता दी संगत जी, कि मुझे ये चीज़ मैं अपने आप को महसूस करती हूँ, मैंने कई बार अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस किया है, जैसे लगता है कि किसी सिकड़ से, जैसे ना कि उससे बांध दिया जाए किसी को, मैं अपना शरीर को मैं पूरी तरीके से बंधा हुआ महसूस करती हूँ रियलिटी में। हो सकता है ये जो भी होता हो सुना जी, लेकिन मैंने अपने आप को रियलिटी में बंधा हुआ महसूस करती हूँ, कई बार ऐसा हुआ है। कि मतलब उठ के मैं अपनी आँखें मैं नहीं खोल पाती हूँ, मेरा शरीर लगता है बंधा हुआ है, तो मुझे किसी को उठाना पड़ता है, ऐसा करके होता है। तो कहीं न कहीं गुरुपा ने तो ये जो बंधन में मुझे ज़बरदस्ती, मतलब कि जकड़ के, रिश्ते को जकड़ के नहीं चलाया जा सकता संगत जी। तो गुरुपा ने हम पति-पत्नी को जानबूझ करके, मतलब कि भाई इसको तो, अब मान लो दोनों हाथ मेरा बंधा हुआ है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? है ना? मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ कर सकते हैं संगत जी? दोनों हाथ हमारा बंधा है और एक साइड से दूसरे भी बंधे हुए हैं, तो हम दोनों को कष्ट हो रहा है संगत जी, दोनों लोग को कष्ट हो रहा है। अब सोचो कि क्योंकि मेरे पति का एक हाथ से बंधा हुआ है, हम दोनों बंधे हैं, लेकिन से उनका एक हाथ बंधा हुआ है, एक हाथ कहीं और है, तो उनको खींचा जा रहा है कहीं और। मैं ये भी देख रही हूँ, उनको कहीं और भी खींचा जा रहा है, वो खींचे चले जा रहे हैं, तो वो जहाँ-जहाँ जाएँगे, मतलब उनको, भाई मैं तो उनकी पत्नी हूँ, तो मैं तो भाई परेशान हूँ ना साथ-साथ में। मैं तो इंटरनली मैं कितनी परेशान हूँ, ये तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता संगत जी, है ना? कोई नहीं लगा सकता। अभी मेरे पति को भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका एक हाथ बंधा है,
मेरा दोनों हाथ बंधा है। तो जिसका सिर्फ एक हाथ बंधा है उसको तकलीफ होगी, उसको होगी संगत जी। लेकिन मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं, हम दोनों को तकलीफ होगी संगत जी। हाँ, होगी, लेकिन जो जिसका दोनों हाथ बंधा हुआ है संगत जी, तो उसको तो जरूर, ऑब्वियस सी बात है ना संगत जी, मतलब उसको बहुत तकलीफ होगी। पति को तो कहीं ना कहीं आधा फ्रीडम भी है, आधी फ्रीडम है उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कमाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो फिर सामने वाले को कहाँ से सब कुछ भरेंगे। इतने इतने पैसे आते हैं, सब कहाँ से, मतलब सिर्फ पैसों का लोभ लालच है, धन दौलत का है। मतलब इतने हद तक लोग आज के ज़माने में गिरे होते हैं कि कमाओ, सब कुछ करो, हम लोगों का करो, किसी पराई औरत के पीछे, उसके पीछे तुम लाखों का उड़ा दो, वो चलेगा, बस अपनी बीवी बच्चों को के लिए कुछ मत करो। जो भी है, मतलब एक उदाहरण दे रही हूँ, किसी के लिए कुछ और करो, अपने लिए तो करना ही है, लेकिन किसी को तुम करो, लेकिन बस उसको मत करो। हाँ, तो चलो ये तो मेरा कर्मा का खेल है। और इस तरीके से गुरुपा मुझे इतना ब्लेस करे संग जी। मैं सच्ची बात बताऊं, जो अगर मैं ऐसे ही लाइफ चाहती थी, ठीक है, कि मेरे गुरुपा, मतलब लाइफ एकदम सिंपल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही टैंगल्ड हो गई संगत जी, इतना ज़्यादा टैंगल्ड हो गई ना, मतलब वो इतनी ज़्यादा जटिल बना दिया लोगों ने, कि जो मैं चाहती थी करना, लोग एक नॉर्मल जो होता है ना, कि हम लाइफ को जिए, जैसे एक नॉर्मल लाइफ क्या होती है, कि कम से कम एक रूटीन, डेली रूटीन का लाइफ होता है, जैसे नहाना धोना, टाइम पे खाना पीना बनाना, खाना खाना, पूजा पाठ करना, हमारा बाकी जो घर के जो होते हैं, मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा टैंगल्ड हो गई है। तो गुरुपा अब मैं सीधा साधा अच्छा लाइफ चाहती हूँ, बाकी मैं, अब मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए मेरे गुरुपा। मैंने बड़े मज़े ले लिए इन चीज़ों के, और आपने मुझे ये चीज़ें दी मेरे गुरुपा, इससे बहुत से सीख भी दिया मेरे गुरुपा, आपने मुझे इतनी सीख दे दी मेरे गुरुपा, इतनी सीख दे दी मेरे गुरुपा ने संग जी। और अपने करीब इतना ज़्यादा लेके जा रहे हैं, और मेरे साथ साथ अपने ब्लेस्ड बच्चे को भी लेके जा रहे हैं संग जी। छोटा बच्चा है, कितना छोटा बच्चा है संगत जी, वो भावनात्मक रूप से उसको भी मजबूत कहीं ना कहीं बना रहे हैं, उसको इतना मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि बातों को समझना, जैसे कि कल ना उसने कुछ कुछ गलत वर्ड्स जो बच्चे बोलते हैं कभी कभी, क्योंकि हमें उसी टाइम पे बोलना, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को ये समझ में आता है कि अगर मैं अच्छे से नहीं रहूँगी ना, अगर ये गलत बातें, जो मैंने गलत एक्टिविटी की मान लो कुछ, तो अगर ये पापा को पता चल जाएगा, तो पापा तो एज इट इज़ मुझे छोड़ के मम्मा को, मतलब मुझे और मम्मा को छोड़ के चले जाएंगे, फिर पापा मुझसे प्यार नहीं करेंगे, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। इतनी इतना तो एक समझ तो दे दिया मेरे गुरु पाप ने, क्योंकि ये आपकी ब्लेस्ड बच्ची मेरे गुरु पाप। फिर उस चीज़ के लिए चीज़ों को सीखना समझना, कि मम्मा मैं अभी छोटी हूँ ना, आप चिंता मत करो मम्मा, आप मत रो मम्मा, मैं आपके साथ हूँ मम्मा, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी मम्मा, गुरु नाना है ना हमारे साथ, है ना मम्मा, गुरु नाना है ना। मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, कि आपने हमें अपनी संगत में चुना मेरे गुरुपा, आप ऐसे ही हमें पता नहीं कितने सारे जो बंधन है उससे आप निकाल रहे हो मेरे गुरुपा। जय गुरु अनंतम जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, गुड अनंतम मॉर्निंग शुक्राना। पापा। आज 19 तारीख है और टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, 6:06। और 6655 की ब्लेसिंग में शुक्राना बाबा। आज जय गुरु जी। मेरा कल सुबह 8 आपकी टीम को भी जय गुरु जी, और साथ संगत परिवार जी, आप सभी को भी जय गुरु जी। सबको स्वीट वाली गुड मॉर्निंग। बाबा मैं अपना शुक्राना मॉर्निंग का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आपका प्यार भरा मैसेज मिला, मेरा प्यारा बच्चा कितना प्यारा है तू मेरे लिए, तू बहुत खास है मेरे बच्चे। मैं मैं तुझे मैंने तुझे आशीर्वाद देना है। ढेर सारी खुशियाँ तेरी झोली में डालनी है। तू एक बार शुक्राना कर और सत्संग कर, अनदेखा ना करी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना बाबा। मैं बाबा की लाडली बेटी देहरादून से। शुक्राना बाबा। कल
शाम के टाइम ये कोई 7 8 साढ़े 8 के बात है ये। बाबा ने एक टेलीपैथी की, क्योंकि बच्चों का व्यवहार काफ़ी दिन से बहुत अजीब हो रहा था। तो मेरे बाबा ने मुझे कहा कि उठ के इनकी नज़र उतार। और संगत परिवार जी, बाबा ने नज़र भी बिल्कुल जैसे पहले उतरवाई थी डिफरेंट तरीके से, वैसे ही बाबा ने नज़र उतरवाई बच्चों की। और दोनों ही तरीके के काम करवाए। फिर बाबा ने बोला कि तीनों का ही, मतलब इनका, बच्चों का, सबका साथ में ही। तो पहले मैंने बेटे की उतारी। सबसे पहले मैंने इनकी उतारी पीली सरसों, 7 काली मिर्च और 2 लौंग के जोड़े। जब आपको लगे कि घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और घर के मेंबर्स का रवैया भी चेंज हो रहा है, चिड़चिड़े हो रहे हैं, खाना पीना नहीं खाना है, आपस में प्यार से रहना भी नहीं है, एक दूसरे की बात भी नहीं सुननी है, तो आपने ये वाला उपाय करना है। मे बी सभी करते होंगे क्योंकि गुरु पापा ने ये बहुत पहले से बताया हुआ है। तो इन सब सामानों को लेके बच्चों के ऊपर से एक एक करके मैंने पहले बेटे का किया था, तो 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज मैंने मंत्र जाप करके 7 टाइम मंत्र जाप किया, 7 टाइम ही एंटी क्लॉकवाइज उतारा। और लाके मैं मंदिर में आके गुरु पा के चरणों से अपना हाथ, मुट्ठी बंद थी और चरणों से हाथ टच किया और बाबा के स्वरूप को देखकर मैंने 21 बार मंत्र जाप किया। फिर मैंने बाबा से अरदास लगाई, बाबा आप जाने जहान हो, आपको सब कुछ पता है, किसी का किया कराया है, किसी का खिलाया पिलाया है, किसी की तंत्र क्रिया की गई हो, वशीकरण किया गया हो, या बुरी नज़र लगी हो, बच्चों को टोक लगी हो, तो आज इससे मैं कपूर में आहुति दे रही हूँ उन सब चीज़ों की। और आप उस अग्नि में, उस शुद्ध अग्नि में जलाकर इसको भस्म कर दीजिए बाबा, जो कुछ भी है। और जब मैंने कपूर के ऊपर सारा सामान डाला तो फिर तिल्ली दिखा कर कपूर को जला दिया और उसके बाद में कंटिन्यूसली मंत्र जाप करती रही। जब वो पूरी तरह जल गया सामान, पीली सरसों, लौंग और काली मिर्च, फिर मैंने वो बर्तन ठंडा होने दिया। जब वो ठंडा हो गया तो मैंने उसको फिर वॉश स्टेशन में जाके प्रवाहित कर दिया, पानी चला दिया, वो नाली में चला गया। यही क्रिया मैंने दोबारा बेटी के लिए की, फिर मैंने उसके पापा के लिए की। फिर बाबा ने कहा बत्ती वाली भी नज़र उतार आज इनकी। कल गुरुवार था, बाबा ने देखो कैसे ब्लेस किरान बच्चों को। और फिर मैंने बत्ती वाली ऐसे उतारी, बाबा ने बहुत टाइम पहले एक सत्संग में मुझे सुनवाया था, तो मैं उसी तरह से बच्चों की नज़र उतारती हूँ जब भी मुझे इस तरह से परेशानी होती है बच्चों को देख के। और ये भी बाबा ही करवाते हैं, जब भी करवाते हैं, जब ज़्यादा ही सर के ऊपर से पानी चला जाता है संगत परिवार जी, तो फिर मैंने रुई की बड़ी सी बत्ती बनाई। एक कटोरी में तेल लिया सरसों का, उसमें मैंने पीली सरसों डाली, उसी में मैंने नमक डाला, नमक सेंधा नमक मैंने वो डाला अच्छे से। रुई की बत्ती और वो नमक और तेल वगैरह सब मिला दिया, थोड़ी देर रख दिया ताकि तेल को अच्छे से सोख ले और सामान अच्छे से उस पर हो जाए। उसके बाद हाथ में लेकर थोड़ी सी बत्ती, इतनी बत्ती बाहर निकालो हाथ में से कि जो आप टच करो सर से नीचे पाँव तक, ऊपर से नीचे लेकर आना है 7 टाइम। मंत्र जाप करते ही एक बार मंत्र जाप करो, फिर नीचे ले आओ, बोलते बोलते ही ऐसे हो जाएगा। उसके बाद जब 7 टाइम आप सर से नीचे पाँव तक टच कर लेंगे 7 बार मंत्र जाप करके गुरु पापा का, फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज वही बत्ती 3 बार सिर के ऊपर से उतारनी है। उतारने के बाद आपने पंचमुखी हनुमान का, माँ काली का नाम लेकर और गुरुपा का नाम लेकर वही बात बोलनी है कि जो भी चीज़ है आप जानते हो, हमें नहीं मालूम, इसे
तंत्र क्रिया हो, वशीकरण हो, जादू टोना हो, कुछ भी हो या बुरी नज़र ही क्यों ना हो, आज ये सारी इस जोत इस बत्ती में जलकर राख हो जाए। आप किचन में जाइए, किचन में या तो टैप के ऊपर रख दीजिए या चिमटा एक ऐसे स्टैंड की तरह बना दीजिए कि आप उसे लटका दें बत्ती को, और नीचे एक बाउल पानी लें साफ, उस बत्ती के ठीक नीचे रख दें, फिर उसको जला दें। आप देखेंगे, आप ट्राई कीजिए, फिर मुझे बताइएगा, क्योंकि भाई मैं तो ये 2 काम करती हूँ, बहुत 110% तुरंत मुझे फ़र्क लगने लगता है, तुरंत ही। कल बच्चों ने खुद से महीनों बाद, महीनों समझ में आता है, 7-8 महीने हो गए होंगे तो बच्चों ने दूध भी मुँह से लगाया हो। कल बच्चों ने खुद मुझसे दूध मांगा, मम्मा हल्दी वाला दूध बनाओ आज। और कल बच्चों ने खुद से इतनी पढ़ाई करी, अपने आप ही अपना पेंडिंग जितना वर्क था कंप्लीट कर किया, स्टडी भी की, और मोबाइल से स्पीकिंग कोर्स का एक ऐप है इंग्लिश सीखने का, वो डाउनलोड किया, उससे बैठ के उन बच्चों ने थोड़ी देर इंग्लिश भी सीखी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के पापा, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना है बाबा आपका, कि उपाय छोटे ज़रूर हैं लेकिन कारगर इतने हैं कि मेरी तो पता नहीं क्या बुद्धि सी मान दी गई थी, क्योंकि जब बाबा ने मुझे ये बताया था 5 से 6 महीने पहले, फरवरी के आसपास की बात है, जनवरी फरवरी के पास की, तो मुझे ये कंटिन्यूसली रखने थे, मतलब सैटरडे ट्यूसडे तो मुझे कंटिन्यूसली रखने हैं, ये सोचा था मैंने। पर पता नहीं क्या बुद्धि सी बन जाती है कि ध्यान ही नहीं रहता, लगता है कि बच्चे परेशान कर रहे हैं, ज़िद्दी हो रहे हैं, पर बिल्कुल माइंड में नहीं आया कि ये काम करना है। मेरे पैरों में भी बहुत दर्द था, और मैंने अपने ऊपर से सिर्फ़ और सिर्फ लौंग और काली मिर्च वाला उपाय किया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद बाबा ने इन सब का करवाया कि आज इन सब की भी कर, घर में भी एकदम अलग सा ऑरा है, बहुत अच्छा सा पॉजिटिवली है, बच्चे धीरे धीरे बोलने लगे हैं। रात बहुत फ़र्क लगा है मुझे, और मुझे ये मैं कंटिन्यूसली 3 दिन करूँगी। कल कल था गुरुवार, आज शुक्रवार है, कल शनिवार है। कल शनिवार है, इज़ द बेस्ट डे। गुरुवार से सैटरडे तक करो तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है। कंटिन्यूसली एक बार आप 3 दिन कर लें, और उसके बाद से सैटरडे और ट्यूसडे बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए तो एक रूटीन बना लेना चाहिए, क्योंकि हम हाउसवाइफ घर पे रहते हैं, और जो जॉब भी करती हैं, जैसे मेरी प्यारी नूरी आंटी हैं, वो भी अपने लिए भी ये चीज़ करें, क्योंकि हाँ, जो लोग बाहर जाते हैं तो देख लोगों की नज़र पड़ ही जाती है। हस्बैंड का अच्छा काम चल रहा हो, आपकी अच्छी जॉब चल रही हो, बच्चों की अच्छी पढ़ाई चल रही हो, तो कोई ऐसा नहीं है कि सब खुश होते हों चीज़ें देखकर। बहुत सारी नज़रें ऐसी होती हैं कि नहीं यार, मेरा पति नहीं करता ऐसे, या मेरी जॉब नहीं अच्छी चल रही है, या मेरे बच्चे अच्छे नहीं पढ़ रहे हैं, मेरी बात लग जाती है इन चीज़ों की नज़र। मैं भुगत रही हूँ, और अब से नहीं, बहुत टाइम पहले से ये चीज़ मैं देखती आ रही हूँ। तो संगत परिवार जी, इसको कीजिएगा ज़रूर। और आज मैं एक और चीज़ मैं जानती हूँ, ये उपाय सभी के पास गए हैं, पर जिनके पास नहीं गए हैं, आज गुरु पापा ने मुझे ये सुबह अगर बुलवाया था, तो गुरु पापा ने ये मुझे बोला कि ये चीज़ शेयर करनी है। 1.25 किलो गुड़ लेना है, 7 पान के पत्ते लेने हैं, 1 माचिस की डिब्बी लेनी है। 7 पान के जो आपने पत्ते लिए हैं, उस पे पहले ओम बनाएं, फिर जय श्री राम लिखें, और ये सिंदूर से आपने लिखना है। 7 पान के पत्तों पे ये लिखने के बाद एक एक बिंदी लगानी है आपने उसी सिंदूर से। पान के पत्ते खंडित नहीं होने चाहिए, और डंडी वाले होने चाहिए पूरे। ये ले लेने हैं आपने। जिसके ऊपर भी डाउट हो कि सडनली किसी का नेचर चेंज हो गया,
और व्यवहार ठीक नहीं है, कुछ भी ऐसा गड़बड़ लगे, क्योंकि अपने आप ही सामने वाले का व्यवहार चेंज होता है अचानक से। चलो धीरे धीरे हो रहा हो समझ में आता है, बस अचानक से चेंज हो जाए आपकी तरफ से, कोई भी बात ऐसी हो जाए लगे आपको कि नहीं कुछ डाउटफुल है, तो आपने ये चीज़ सब इकट्ठी करनी है। उसके बाद एक आटे का दिया बनाना है, 4 मुखी। उसमें आपको देसी घी हो देसी घी ले लो, सरसों का तेल हो सरसों का तेल ले लो, तिल का तेल हो तिल का तेल ले लो, और चमेली का तेल हो तो बेस्ट है। ये ले जाना है मंदिर में। मतलब पहले आपने घर में उस बंदे पे, अगर वो बंदा नहीं करवाएगा, अगर आपको लगता है, तो आपने फ़ोटो लेनी है उसकी। फ़ोटो के ऊपर से ही एंटी क्लॉकवाइज वो सारा सामान 7 टाइम गुरु जी का मंत्र जाप करके, हनुमान जी का ध्यान कर कर, पंचमुखी हनुमान का ध्यान कर कर, वीर बजरंगी का ध्यान कर कर, ये आपने 7 टाइम उतारना है उल्टा करके एंटी क्लॉकवाइज। फिर आपने ये सारा का सारा सामान हनुमान जी के चरणों में रख देना है, अरदास करके कि हमारे घर में उस बंदे के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, जो भी है किसी का भी है, इसे उतार कर आप फेंक दीजिए, उसे पहले जैसा बना दीजिए, उसके व्यवहार को चेंज कीजिए, और आप जाने आपका काम जाने। मुझे तो मेरे परिवार का ये सदस्य है ठीक चाहिए, हमसे प्यार करे, हमारे साथ बात करे, और घर में इसका व्यवहार प्रेम पूर्वक हो। इस तरह के जो आपके मन में है वो कीजिए। फिर वो 4 मुखी दिया आपने जलाना है, वहाँ बैठना है, और बैठ के बाबा से ये अरदास लगानी है, और हो सके तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़कर वहाँ ज़रूर आएँ। ये काम करने के बाद घर आ जाएँ आप। घर आने के बाद आपने जो नॉर्मल पूजा करते हैं वो करें। दूसरा उपाय गुरु पा ने बताया था, नारियल लेना है, चुन्नी लेनी है, 2 पेड़े लेने हैं, 2 इलायची लेनी है, 2 लौंग के जोड़े लेने हैं, और जी क्या था, सुपारी लेनी है। ये चीज़ आपने श्रृंगार लेना है, श्रृंगार श्रद्धा से ले लीजिएगा, और हो सके तो वो जो प्लास्टिक में पैकेट आता है वो ना लें, चाहे 5 ही चीज़ें लें पर वो लें जैसा हम यूज़ करते हैं। ये चीज़ें लीजिए, और ये चीज़ें ले जाके सरसों का तेल लीजिए, दीवा लीजिए, माँ काली के मंदिर में जाइए। माँ काली के मंदिर में जैसे नियमित रूप से पूजा सब करते हैं, वहाँ जाकर पहले दीवा जलाएं, माँ को प्रणाम करें, फिर दिया जलाएं, फिर वो सारा सामान माँ के चरणों में रख दें, फिर अरदास लगाएं। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हैं तो वहाँ सिंदूर के डिब्बे ज़रूर लेकर जाएं, सिंदूर माँ के चरणों में लगाएं थोड़ा सा। फिर जब आप अरदास लगा दें, जोत बत्ती कर दें, प्रसाद चढ़ा दें, उसके बाद 2 लड्डू 2 पेड़े लेकर जाने हैं। उसके बाद आप माँ के चरणों में से वो सिंदूर उठाएं, सिंदूर उठा के वो डब्बे में डालें, और वो डब्बी घर लेके आएँ। रोज़ वही सिंदूर अपनी मांग में लगाएं, और अरदास लगा के आए हो माँ से कि माँ जो भी किया कराया है, किसी का भी है, वशीकरण है, ये है वो है, नज़र दोष भी हैं, जो भी है, किसी के कहे में चल रहे हैं, आप यहीं रख लीजिए माँ, उतार दीजिए सब कुछ, और मेहर कीजिए माँ मेरे ऊपर, मेरे घर में सुख शांति कीजिए। इस तरह की अरदासें लगाएं, लगा के घर आ जाएं जोत बत्ती करके। वही सिंदूर आपने डेली थोड़ा सा लगाना है माँ के नाम से, गुरु जी के मंत्र जाप से। आप खुद ही वो फ़र्क देखना शुरू कर देंगे कि और ये जो सामान है ना आपने, ये आपने जिसके लिए भी करना है वही करना है, 7 टाइम बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के माँ के चरणों पे रख के आना है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
करके देखिए। मैं तो प्रैक्टिकली बता रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था, मैं बता नहीं सकती। मैंने ये ज़्यादा टाइम नहीं करा, मेरे ख्याल से 2 ही बार करा होगा। मेरे बाबा ने बहुत 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 सुकून दिया हुआ है। थोड़ी बहुत कहा-सुनी हो जाती है, वो भी बाहर वाले ही करते हैं बिना बात के हिसाब-किताब, पर बाबा वो भी ठीक कर देंगे जल्दी, और कर ही रहे हैं धीरे-धीरे। घर का माहौल बहुत चेंज हो जाता है, बहुत एटमॉस्फेयर। शनिवार, मंगलवार को घर में कुकर लोमान, पीले सरसों, लौंग का जोड़ा, कपूर डालकर इस सब चीज़ों की धुनी ज़रूर दें पूरे घर में। जो भी नेगेटिविटी हो वो सारी खत्म हो जाएगी। ये उपाय इतने कारगर हैं, अगर मैं खुद से नहीं करती तो मैं बिल्कुल नहीं बताती, मुझे बहुत फ़ायदा लगा है। और कल एक चमत्कार और हुआ, जब रात को बाबा ने मेहर करी मेरे ऊपर, मैं बिल्कुल ठीक थी। ठीक होने के बाद मैंने, जब हमारा सत्संग परिवार का जो चैट चल रही थी, पाठ चल रहा था, तो मैं म्यूट पे थी। म्यूट पे ही मैंने घर के काम कर रही थी। मैं जब किचन में थी, वो पाठ चल रहा था और मेरे कमर में ना ऐसा लग दर्द हो रहा था, जैसे कोई मेरी कमर की रीढ़ की हड्डी में हथौड़े मार रहा हो। फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। मैंने कहा, बाबा आपका पाठ चल रहा है, ये कौन सा कष्ट आप मेरा काट रहे हैं, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। उसके बाद मैं आके बैठी। जब रश्मि आंटी अरदास पढ़ रही थी, तो मुझे बैठे बैठे ऐसा फील हो रहा था कि कोई मेरा गला घोट रहा है। मेरा गला बिल्कुल सूख गया और मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। बच्चे मेरे पास बैठे थे। बिटिया फटाफट भाग के गई, पानी लेकर आई, मंत्र जाप किया। फिर मैंने वो पानी पिया। पानी पीते ही मेरा गला ऐसा हो गया, बिल्कुल तर मतलब बिल्कुल ठीक। पता नहीं बाबा ने कौन से कष्ट कटवाए हैं, ये बाबा की महिमा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पैरों के दर्द में बहुत आराम है, हल्का फुल्का पेन रह गया, वो भी ठीक हो जाएगा। गुरुबा ने अरदास लगाने को बोली थी, और जैसी मुझसे लगी मैंने कर दी थी। बाबा जाने तो जान ही जहान है, उन्हें सब पता होता है अपने बच्चों की तकलीफ का। बाबा ने बोला मुझे, पंचमुखी हनुमान का मैंने पहरा तेरे घर के बाहर लगा दिया है। कोई भी बुरी शक्ति, नकारात्मकता चीज़ें घर में नहीं आएगी। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति बाबा ने मंगवा ही ली थी, ले ही आए थे कि ये लेके जानी है। उसका भी शुक्राना करती हूँ। पंचमुखी हनुमान का भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो रक्षा करते हैं। बाबा ने कल ये बोल दिया साफ कि किसी भी बात की चिंता मत किया कर, मैं सब अपने आप संभालूंगा, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मेरे होते हुए। कल बाबा ने मुझे बहुत सत्संग सुनाए। कल मैंने 2:30 बजे तक सत्संग ही सुने हैं। बाबा ने बोला था बटरफ्लाई के रूप में आऊँगा, बहुत बड़ा कष्ट तुम दोनों का लेके जाऊँगा। कल मैं इनके साथ बाहर गई थी बिटिया का एडमिशन फॉर्म लेने, तो कल ब्लैक ही बटरफ्लाई मुझे दिखाई दी, और ब्लैक ही बटरफ्लाई के मुझे सत्संग बाबा ने सुनवाए, और येलो बटरफ्लाई के। तो हमारा बहुत शुक्राना 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 बाबा, बहुत बड़ा कष्ट कटाया। बाबा ने बोला था, रात एक मैसेज आया था कि पितरों, तुम तेरे घर के पितृ तुझसे बहुत खुश हैं तेरी पूजा पाठ से, और वो तुझे ब्लेस करने आएंगे, तुझे आशीर्वाद देने आएंगे। अगर कल सुबह पूजा करते समय तुझे कौवे की आवाज़ आए या कौवे के दर्शन हो, तो समझ जाना कि तेरे पितरों का तुझे आशीर्वाद मिला है। और अभी मैं जल चढ़ाकर आई हूँ तुलसी में, और पितरों के नाम का और सूर्यदेव के नाम का। तो जब मैं गई, मैंने जैसे दरवाज़ा खोला ऊपर का, तो कौवे की इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, वो ठीक सामने ही बैठे हुए थे। तो मेरे पितरों का भी मैं शुक्राना करती हूँ, प्रणाम करती हूँ आपको। ऐसे ही अपने बच्चों पर ब्लेस आशीर्वाद देते रहना, कृपा बनाए रखना, और हर कष्टों से हमें निजात दिलाना, हर बुरी नज़र से भी। तो आज का शुक्राना मैं यहीं विराम करती हूँ। अमृत मॉर्निंग का शुक्राना बाबा, सब पे मेहर कीजिए, सब पे कृपा कीजिए बाबा। ये जितने भी उपाय हैं सबके घरों में हो, और सब बहनें, सब भाई, सब अपने परेशानियों से मुक्ति पाएँ पापा। जैसे आपने मुझे निजात दी है ना कष्टों से, ऐसे मेरे सारे संगत परिवार में सब खुश रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत परिवार का ख्याल रखिए बाबा। मेरे विपिन भैया, मेरी भाभी और मेरे प्यारे से भतीजे का भी ख्याल रखिए।
हर बुरी नज़र, हर बुरी बला से बचाइए। उनकी टीम को भी बहुत सारा ब्लेस कीजिए। आपके दामाद की तरफ से शुक्राना, आपके नाती नातिन की तरफ से शुक्राना, मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, सभी के संगत परिवार की तरफ से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग सभी आंटी जी के चैनल को साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 18 सितंबर, समय है 11:45 मिनट। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। सभी सदा सहाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी क्या है कि हमारे जैसे ही आप किसी आवाज़ सुने हमारे पति उठ के आ जाते हैं और फिर हमारा बीच में छूट जाता है सत्संग। उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं और गुरु बाप का अनंत शुक्राना है। दिन में भी करने बैठ जाए तो कोई ना कोई आ ही जाता है। तो गुरु का कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी क्या हुआ कि आज मुझे का मैसेज आया था कि जैसे मुझे ये 2 चीज़ का भूख लगा होगा तो उसमें सत्संग में आया था कि कॉफ़ी और समोसा, जैसे केवल का भी ऑर्डर था समोसा का। तो हमने कहा चलो सुबह तो यानी फिर हमने चलो मैंने कहा शाम को लेते आएंगे। तो हम गुरु जी को बोले थे गुरु जी हमें गाय को गुड़ रोटी भी खिलानी थी। तो मैंने कहा चलो गुरु का गाय को गुड़ रोटी खिला के आते हैं। और फिर हमने सोचा हम साथ में जाके समोसा और जलेबी भी ले आएंगे। तो गुड़ रोटी खिला के आए तो संगत जी फिर हमें जैसे वो दूसरी साइड जाना था, फिर वापसी घर की साइड से होके दूसरी साइड हम समोसा जलेबी लेके आते। तो हमें फिर ध्यान आया कि हम तो पर्स लाना ही भूल गए। तो मैंने कहा हम तो पैसे ही नहीं लेके आए। अच्छा वहाँ गुरु जी ने घर के पास में याद दिला दिया। तो गुरु जी आपको कोटि कोटि शुक्राना कि हम आगे जाके हमें ध्यान आता तो हम फिर वापसी आना पड़ता हमें। फिर हमने पैसे लिए, पर्स लिया अपना। फिर हमने गुरु जी से बोला चलो गुरु जी जलेबी प्रसाद और समोसा प्रसाद लेके आते हैं आपके लिए। फिर हम गए। संगत जी तुमने पहले सोचा कि हम जैसे पास में जो दुकान पड़ेगी उससे लेके आ जाएंगे, क्योंकि घर में कोई नहीं था, हम ताला मार के गए थे। तो फिर उधर देखा, हमने पूछा तो कह रहे नहीं जलेबी ठंडी है। फिर मैंने कहा चलो रहने दो, हम थोड़ा आगे जाते हैं, दूसरी दुकान पे जाते हैं। तो संगत जी जिस पे हम जाते थे उसमें नहीं क्या किया, जिस पे हम जहाँ गुरु जी की संगत है, गुरु जी का दरबार स्वरूप लगा हुआ बहुत बड़ा सा। तो हम उस दुकान पे गए, गुरु जी ने दुकान पे लेके गए। फिर हमने वहाँ से समोसा प्रसाद लिया, जलेबी प्रसाद लिया और फिर हमने कॉफ़ी बनाई। तो काम वाली मेड भी आ गई थी। तो हमने उसको बोला ठहर, मन की बैठ जा, चल बर्तन तो नहीं है अभी, वो तो बैठ जा, मैं अभी पहले भूख लगा दूँ, फिर तो प्रसाद खा लियो। फिर गुरु जी हमने गुरु जी को कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी बना के जलेबी प्रसाद और समोसा प्रसाद के भोग लगाया। फिर हमने उसको भी खिलाया। तो उसके लिए गुरु का छोटी सी सेवा के लिए कोटि कोटि शुक्राना। गुरु बाप का बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरु बाप का। और पितृपक्ष चल रहे हैं, हम अपने पितरों से, पूर्वजों से जाने अनजाने में की गई गलती, इस जन्म में, पिछले जन्म में, पिछले जन्म में बहुत कुछ भी गलती हुई है जो भी हमसे, हम उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। और गुरु जी जो भी हमारे पुत्र हैं
बचपनों को मोक्ष प्रदान कीजिए। अपने हमारे बच्चों को आशीर्वाद देके जाए, प्रसन्न रहे, उनको भी मोक्ष दीजिए गुरु जी। अपनी शरणों में लीजिए और जाने जाने गलती की हम क्षमा मांगते हैं और बहुत बहुत शुक्राना करते हैं सबका, 33 कोटि देवी देवताओं का, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का, सबको बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। इसी के साथ हम अपना शुक्राना से विराम करते हैं। अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए माफ़ करना प्यारी संगत जी। संगत जी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी सारी संगत, अपनी सारी संगत बेटियों को बहुत बहुत ब्लेस करना, सब पर अपनी मेहर भरा हाथ रखना और अपने सोनिया आंटी जी को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना, उनकी पूरी टीम को। सब पर अपनी मेहर करना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, कृपा कोटि कोटि शुक्राना। जय जय श्री राम, जय श्री राम। राम 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 राम। जय हनुमान, जय हनुमान। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी जय गुरु जी। आपकी पूरे टीम को जय गुरु जी। और मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। और अब अभी समय हो रहा है 7:54 तो 754 की ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और आज का दिन है गुरुवार, मेरे प्यारे गुरुपा का वार, मेरे प्यारे गुरु जी का गुणगान करने का वार, शुक्राना करने का वार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। और आज का तारीख है 18 सितंबर 2025। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। और सबसे पहले मेरे बाबा, मेरी छोटी वाली बेटी का आज जन्मदिन है बाबा, उसको बहुत बहुत आशीर्वाद दें। उसकी तरफ से मैं आपके श्री कमल चरण में नतमस्तक होकर के अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। उसे आशीर्वाद दें, उसे अपनी भक्ति में लगाएं गुरु जी महाराज, और उसके अंग संग रहें मेरे बाबा। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। आपको जय गुरु जी बोलती है, आपका जल प्रसाद पीती है बाबा। तो आपकी ब्लेसिंग्स उसके साथ हमेशा रखे मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरु का। लव यू गुरु जी महाराज। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना करती हूँ और कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। मेरा पूरा मैके के परिवार आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के शुक्राना करता है बाबा। और मेरा जो ससुराल वाला परिवार है उनकी तरफ से भी मैं आपको श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरी बड़ी वाली बेटी की तरफ से भी अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा सॉरी, जो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और सबसे पहले मैं अपने अभी पितृपक्ष चल रहा है गुरुपा, मैं अपने सारे पितृ पूर्वजों को नतमस्तक होकर उनको भी प्रणाम करती हूँ और उनका भी शुक्राना करती हूँ। मेरे पूरे यूनिवर्स का शुक्राना करती हूँ बाबा। और आप सभी की आशीर्वाद, आप सभी की ब्लेसिंग्स हमारे पूरे परिवार के साथ है बाबा। और आप हैं तो हम हैं मेरे दाता, आपके आशीर्वाद और आपके सुरक्षा कवच के घेरे में हम हैं बाबा। तो हमारा पूरा परिवार सुरक्षित है मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। आप तो हमारे साथ हमारे कितनी कष्टों को काट रहे हैं गुरुजी महाराज। बहुत हमारे माड़े कर्म हैं गुरुजी महाराज। हमने क्या गलतियाँ की हैं, हमने क्या क्या किया है, कौन से जन्म में, इस जन्म में, उस जन्म में नहीं मालूम मेरे बाबा। आप
इस जन्म में हमारा हाथ पकड़े हैं मेरे दाता, तो हमारा सब कुछ कल्याण करे मेरे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला कि 1232 वाले सत्संग में, आपकी ब्लेसिंग्स वाले सत्संग में आपने बोला तेरे बच्चे की अनहोनी को दामन में समेट लिया है, ब्लेसिंग्स सुन गुरु जी की शरण में आ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा। और आपने अभी जब मैं आपको फेसबुक में देख रही थी बाबा, तो खोलते ही आपका मैसेज आ गया। आपने बोला खुश हो जाओ, तेरे सारे काम बनने वाले हैं, तेरे घर आने वाला हूँ मैं। तुझे जो भी शिकायत है वो मुझे सब खुल के बता दियो। तू हर बार बोलती है गुरुजी तुसी कुछ करते नहीं, इस बार तुझे मैं खुश करके ही जाऊंगा। ऐश होगी मेरी बच्ची अब तेरी, ऐश होगी मेरी बच्ची अब तेरी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। हमें पूरा परिवार सहित हमें ऐश कराने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपके श्री चरणों में अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। आपने जो दिया उसका शुक्राना, आपने जो आगे देंगे उसका शुक्राना बाबा, और जो आपने नहीं दिया मेरे बाबा उसका भी बहुत बहुत शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना बाबा, हर क्षण का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री कमल चरण में नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, हर पल का शुक्राना करती हूँ। इतनी बड़ी संध्या वेले की दात देने के लिए बाबा, अपनी मुट्ठी पर संगत में हमें रखने के लिए बाबा, अपने चरणों में हमें रहने देने की आज्ञा देने के लिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आपने बोला बाबा तेरे शरीर से रोग खींच लेगा, तेरे शरीर का दर्द खींच लेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और 2 दिन तक ये सत्संग चला, खुद बोलेगी वाह वाह गुरु जी। तो गुरु जी महाराज, हम तो आपके सत्संग को थोड़ा देर सवेर हो जाता है कभी कभी काम की वजह से बाबा, पर मैं सुनती जरूर हूँ मेरे बाबा। मुझे पता है, क्या पता क्या होता है, कब क्या हो हमारे साथ, कौन सी अनहोनी, कौन सी घटना घट जाए, मुझे नहीं पता बाबा। आप तो जानी जहान हो, आप त्रिकालदर्शी हैं बाबा, आप शिव जी महाराज, आपको तो सब पता है आपके बच्चों के साथ क्या होना है क्या नहीं होना बाबा। हमने तो सब कुछ आपको दे दिया है गुरु जी महाराज। रात दिन हर सांस सांस में आपका नाम सुमिरन करते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। अगर कभी सत्संग बोल भी नहीं पाए तो भी मन ही मन सत्संग बोलते हैं मेरे बाबा, मन ही मन आपको याद करते हैं, मन ही मन आपके मंत्र का जाप करते हैं गुरु जी महाराज। और घर से निकलते वक्त तो बिल्कुल भी बिना आपके नाम नहीं लिए तो कहीं निकलती ही नहीं हूँ बाबा, ये तो आपको भी पता है मेरे प्यारे बाबा। तभी तो आप मेरे हमेशा अंग संग रहते हैं गुरु जी महाराज, मेरी मदद करते हैं, मेरी सहायता करते हैं बाबा। तो आप इसी तरह से मेरे अंग संग रहें, मेरी सहायता करें मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। आपने मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा बनाया, मेरे बच्चों के भविष्य को सोने की स्याही से लिखा मेरे बाबा। आगे के जीवन का भी आपने बोला कि बच्चों की चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, मैं सब देखता हूँ, मैं करूँगा। मेरी मैं उनका मैं तेरा पियो हूँ, आप बोलते हो ना बाबा। तो जब आप मेरे पापा हैं तो फिर हमको क्या टेंशन है मेरे गुरु जी महाराज। आप तो हमारे सर पे हाथ आपका हमेशा रहेगा मेरे प्यारे गुरुपा। तो इसी तरह से आप हमेशा हमारे साथ रहें, हमारे अंग संग रहें, हमें आशीर्वाद दें मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। और हम आपको इसी तरह से याद करते रहें मेरे बाबा। हर पल का शुक्राना गुरु जी महाराज, हर सांस का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी महाराज, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पाप के, हर रहमो कर्म का शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 बाबा, आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना बाबा,
हर पल तेरा शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। अब आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहती हूँ बाबा। और अभी मेरे फ़ोन में बैटरी है 77% यानी कि 77 की ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपाल। लव यू गुरु जी महाराज। हम सभी को ब्लेस करें बाबा, हम सभी को सुरक्षा कवच के घेरे में रखें और हमारा पालना करे बाबा। माता पिता आप ही हैं, मेरे बंधु सखा साथी सहारा सब आप हैं मेरे बाबा। तो हमें हमेशा अपने आशीर्वाद के घेरे में रखे गुरु जी महाराज और हमारे साथ रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। तो जय गुरु जी, सबका भला करे बाबा, पूरे संगत परिवार का भला करे, पूरे इस संसार का भला करे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना, हमेशा शुक्राना बाबा। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना करती हूँ। अभी आज्ञा दे बाबा, फिर से आऊंगी आपके श्री चरणों का गुणगान करने के लिए। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे सदगुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना मेरे वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और मैं अपना ये शुक्राना जो सत्संग है बाबा संध्या वेले का, वो साझा करती हूँ आपके श्री चरणों में। और मेरा हमारा ये जो सत्संग है बाबा, वो विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उनके पूरे टीम को ब्लेस कर दें बाबा और उनकी हमेशा झोली खुशियों से भर दे और उनको भी सुरक्षा कवच के घेरे में रखे बाबा। कभी भी कोई मुसीबत ना आए उन पर, वो हमेशा स्वस्थ रहे, उनका पूरा टीम स्वस्थ रहे बाबा, उनको बहुत बहुत ब्लेस कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।